गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज धौलपुर हाउस का तापमान दिल्ली के तापमान की तरह ही बड़ा नरम, बड़ा ठंडा, सो कोल्ड या कुलकुल रहा। आज अपने यहाँ से दो लोग थे। एक तो बड़े अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन में बहुत ट्रेजेडी और बहुत ढंग की बातें हैं। हम लोग उनके लिए बड़ा बेसिकली बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू को संभाल लिया। उनसे पूछा सैलरी बिल कैसे बनाएंगे। जब विडंबना यह है कि ये नौकरी में थे, इस्तीफा दे दिए और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर चूँकि कॉमर्स बैकग्राउंड है तो इनको जानना ये ज़रूरी था और इनके बोर्ड में कॉमर्स का टीचर मिल गया। तो अकाउंटेंसी से बहुत सारे उसके रूल से बात होने लगी। फिर एग्रीकल्चर, बजट, मतलब सब्जेक्ट पे ही फोकस था। ये सारी चीज़ें कॉमर्स में आती हैं, तो सारी चीज़ों को इनसे पूछा गया। एक चीज़ जो इनसे पूछा गया कि अकाउंटेंसी में कोई चीज़ को जैसे राइट रखना या लेफ़्ट रखना किस रूल से है, तो अब तो कॉमर्स वाले खैर हमारे यहाँ नहीं है शायद, तो याद रखिए कि इस ढंग के प्रश्न में कोई रूल काम नहीं करता है। जैसे आप बच्चों को पत्राचार सिखाते हैं, तो जो कुछ भी आप सिखाते हैं वो एक ट्रेडिशन है। अंग्रेज़ों का बनाया ट्रेडिशन है कि राइट हैंड में हम अपना नाम पता लिखते हैं। अमेरिकन अभी मॉडर्न ट्रेडिशन है कि लेफ्ट साइड में हम चीज़ों को रखते हैं। तो इस पर कोई पूछता है कि ये लेटर राइटिंग का ये सही फॉर्मेट है कि नहीं, क्या होना चाहिए, तो ये डिबेट का मैटर नहीं है। डिबेट का मैटर है कि क्या क्या एक लेटर राइटिंग में चाहिए, यानी सब्जेक्ट, पहले एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है। हालांकि अब पैटर्न आ गया है सर का, तो मतलब कई चीज़ें हैं, जैसे सर सब्जेक्ट से ऊपर लिखा जाए या बाद में। अब मॉडर्न बहुत सारे लेटर को मैं देखता हूँ कि सर बाद में लिखता है, सब्जेक्ट छोड़ देता है। उसके बाद चूंकि बात तो सब्जेक्ट के बाद कही जाती है और अंत में थैंक्स करके और अपना अता पता, कौन है आप, क्या है, आप राइट में लिखते हो, लेफ्ट में लिखते हो, बहुत मैंने नहीं करता। तो ये रूल नहीं है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल है। खैर चलिए, उसके बाद ये इन दिनों ट्यूशन टीचर हैं, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं दाल दलिया के लिए। तो इनसे पूछा गया कि क्या ट्यूशन की ज़रूरत है। बोले हाँ, दोनों स्थिति में ट्यूशन की ज़रूरत है। कुछ बच्चे हैं जो टॉप करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको असिस्ट किया जाता है। और कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि पास कर जाऊं, उनको असिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ा तार्किक आंसर था कि ट्यूशन, हालांकि ट्यूशन एक अपने आप में एक डिबेट का मैटर है, लेकिन अभी जो सिस्टम आ चुका है उसमें ट्यूशन कहीं ना कहीं लाख लोग रो लें, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आइडियलिस्टिक आंसर है कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन कहीं ना कहीं आपके टाइम को, आपके एफर्ट को भी मिनिमाइज करता है। तो ये कह देना कि ट्यूशन की नहीं, जमाना, कंपटीशन, सारी चीज़ों को देखना होता है। एक एक सीट के लिए, एक एक नंबर के लिए इतनी मारामारी है। और समहाउ एक अंतर है कि स्कूल की स्टडी एक होलिस्टिक अप्रोच से होती है, एक मास को देखते हुए होती है, जनरल अप्रोच होता है। लेकिन ट्यूशन स्पेसिफिक हो जाता है कि बहुत बच्चा बेसिक से आगे जाना चाहता है, तो उसको कौन असिस्ट करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास में ही 10th 12 के मैथ को बनाना चाहता है, तो कौन करेगा, हु विल असिस्ट। चूँकि उनके दिमाग में IIT रहता है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 10वीं तक ही सारे खेल को ख़त्म करके 2 साल रिवाइज भी करते हैं। ये ट्रेडिशन भी बाज़ार में है। और इतना परसेंटाइल की लड़ाई है, जब देखता हूँ तो डर लगता है। तो ट्यूशन को इन्होंने अच्छे से किया। क्लास में बच्चे अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, ठीक ठाक इन्होंने जवाब दिया। और इस तरह से इनका एडमिशन, पहला इंटरव्यू इनका आज था धौलपुर हाउस में।
थोड़े देर के लिए थोड़ी तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो वहाँ डिस्पेंसरी है, आप जान जाइए दौलतपुर हाउस में, और वहाँ डॉक्टर्स होते हैं। तो डिस्पेंसरी की इन्होंने मदद ली, पैरासीटामोल खाया और अच्छा गया। एक दूसरी गुरु हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, इनसे वही सवाल किया गया जो कल एक दूसरे गुरु से होम साइंस में किया गया था। बिल्कुल स्टूडियो टाइप का ही सवाल था। इन्होंने लिखा कि सर माय इंटरव्यू वाज टोटली सब्जेक्ट रिलेटेड। तो उसमें ये मास्टर हैं, मैं इनसे मिठाई के डब्बा की गुंजाइश तो करूँगा ही। हाउ कैन आई मोटिवेट ए स्टूडेंट टू हैव क्या न्यूट्रिटिव फूड, न्यूट्रिटिव फूड के लिए बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे, ये बड़ा हरकुलियस टास्क है। और आज के डेट में जो बाज़ार का फूड हैबिट है और जो मार्केटिंग है, उसमें जो भी कहा जाए है आइडियलिस्टिक ही होगा। कोई भी बच्चा जिसको टेस्ट चस्का लग गया पिज़्ज़ा का और बर्गर का और मोमोज़ का, वो बच्चा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर बच्चे हैं जिसके अंदर। और बड़े इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, जिसको जंक फूड कहते हैं, फास्ट फूड, इसकी कैटेगरी कंडीशन टू सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है। एक तरफ बहुत क्वालिटीज़ के भी मोमोज मिल रहे हैं, 5 स्टार होटल में भी मिल रहा है, और एक तरफ ठेले पे गंदे तरीके से भी मिल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि आए दिन टाइफाइड का जो केस बढ़ रहा है, मियादी बुखार का, वो गलत खाने से ही होता है, और पेट खराब होना मैक्सिमम बच्चों का। इतना ज़्यादा टाइफाइड की शिकायत आ रही है कि फुटपाथ पे खाना। तो हाइजीनिक फूड के लिए बताया जा सकता है कि, लेकिन इस उम्र में अच्छे और बुरे के बीच डिस्टिंग्विश करना हर बच्चे की बस की बात नहीं है, मामला स्वाद का है। इसलिए अच्छा जवाब इन्होंने दिया होगा और वो बुकिश आंसर होगा। स्टूडेंट दिस डेज प्रेफर पिज़्ज़ा बर्गर इसको रिलेटेड टू सर्वे ऑफ किया है क्या, आपने इस पर सर्वे किया है? तो हाँ, ये ब्रिलियंट हैं, बोली ही होंगी। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको आप कैसे अप्रोप्रिएट हैं? तो इसका आंसर तो सब लोगों की ट्रेनिंग हम लोग दे ही चुके थे और हैं भी ये कैपेबल। मिड डे मील में आपका क्या रोल है, कल वाली बात है। और उसके बाद नोवेल रिलेटेड, तो ये चूँकि हॉबी में इनका था, तो इन्होंने कौन नोवेल पढ़े, कौन सा फेवरेट है, तो उम्मीद है इसका भी ये जवाब दी होंगी। चूँकि इनसे फ़ोन पे बात नहीं हो सकी है, तो ये रिकॉर्डेड आया। तो इस तरह से अब ख़त्म पे ही है, उतार पे है, कल शायद आखिरी दिन है। इसलिए पीछे के तमाम वीडियो को रिलेट करके कल वाले जाएं। और मेरी ढेर ढेर शुभकामनाएं हैं। आपसे ज़्यादा मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए कहीं भी कुछ ऐसा इंटरव्यू नहीं है। अब आपको लग गया होगा, जितने आप लोग पैनिक थे, बिल्कुल वही सेट पैटर्न है। कुछ भी बताइए तो कहाँ इसमें कुछ अधिक है, जो हम लोगों ने बताया, समझाया, ट्रेनिंग दिया, उससे अलग कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता था कि हमारे पास बहुत बड़ा मेगा रिसर्च है इस पर, और हम लोग कर ही रहे हैं। तो ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं कल के लिए। फिर कल बात होगी और कल का आखिरी सेशन हम लोगों का होगा। धन्यवाद।